में क्या बोलेंगे आप? बोला लोग बोलिए चुपचाप हो। बोल रहे हैं कि ये बार बार दो बीजेपी कर्मी का जो सब मिला, इसके बाद फिर एक बीजेपी कर्मी का सब मिला, क्या कहेंगे आप? देखिए, मैं दिल्ली से यहाँ पुरुलिया और इस जगह में आने का कारण ये है, हमारा कार्यकर्ता शिशुपाल का जिस तरीके से हत्या हुआ, मैं खुद देखने के लिए यहाँ आया हूँ। और तृणमूल कांग्रेस की सरकार और तृणमूल कांग्रेस के जो गुंडागर्दी है तुमको लोगा उसको हम लोग ने कई सालों से देखते आया है। मैं आपको ये कहना चाहता हूँ कि ये ज्यादा दिन इस तरह का गुंडागर्दी ज्यादा नहीं चलेगा, क्योंकि लोकतंत्र में चुनाव होता है और बहुमत के आधार पर सरकार बनाते हैं। लेकिन यहाँ तृणमूल कांग्रेस ने तो पूरा हद पार कर दिया और यहाँ शिशुपाल का जो हत्या हुआ और जिस तरीके से जैसे आप जो कल्पना भी नहीं कर सकता है, इस तरीके से जो हत्या हुआ, उनके पिताजी, उनके जो परिवार के सदस्य सब छोटे छोटे और उनके रिलेटिव छोटे छोटे बच्चे जो मैंने देखा है, इनके आंसू जो है ममता बनर्जी तक शायद नहीं पहुंचते हैं। उनके दिल में इंसानियत का कोई चीज नहीं है शायद, नहीं तो लोकतंत्र में इस तरह का हत्या करके क्या साबित करना चाहते हैं? पूरा भारतीय जनता पार्टी के पूरे देश भर के कार्यकर्ता आज शिशुपाल के परिवार के साथ खड़ा है। हमारा कैंडिडेट और हमारे पार्टी के पूरे पश्चिम बंगाल के और देश भर के हम लोग सब उसके साथ खड़ा है। और मैं आपको कहना चाहता हूं कि बहुत ज्यादा दिन तृणमूल कांग्रेस का राज यहाँ बंगाल में नहीं चलेगा, क्योंकि इसको उखाड़ के फेंकने के लिए जनता ने मन बना लिया है। मैंने भी आज चुनाव प्रचार में जहां भी गया देखा है कि भारतीय जनता पार्टी का बहुत अच्छी तरह से लोगों का समर्थन मिल रहा है। जय श्री राम। तृणमूल कांग्रेस को पश्चिम बंगाल में खत्म करना सिर्फ लोकतंत्र का ही नहीं, ये इंसानियत के लिए भी बहुत जरूरी है। जिस तरीके से जो हत्या हो रहे हैं, मैं इसको शब्दों में बयान नहीं कर सकता कि जो हरकतें हैं, जो घिनौनी हरकतें तृणमूल कांग्रेस के गुंडे उनके नेतृत्व के आशीर्वाद से जो कर रहे हैं, वो सोच भी नहीं सकते हैं। इसलिए बहुत ज्यादा दिन तृणमूल कांग्रेस का बर्बरता, उनका जिस तरीके से लोगों के प्रति जो हमला हो रहे हैं, वो ज्यादा दिन अब नहीं चलेगा, मैं ऐसा मानता हूँ। हत्या का जांच के लिए आप क्या मांग कर रहे हैं? ये देखिए, अभी तो चुनाव का समय है और चुनाव का समय में बहुत ज्यादा कुछ फैसला हम अभी घोषणा नहीं कर सकते हैं और हम सिर्फ केयर टेकर गवर्नमेंट है। 23 मई का बाद जब प्रधानमंत्री जी फिर से भारत देश का प्रधानमंत्री पद का शपथ लेंगे, उसके बाद आपको बताएंगे कि हम क्या क्या कर सकते हैं। अभी चुनाव के वक्त क्योंकि आचार संहिता लगा हुआ है, मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट लगा हुआ है, तो एक केयर टेकर गवर्नमेंट के हिसाब से बहुत कुछ घोषणा एक भारत सरकार का मंत्री होने के नाते मैं नहीं कर पाऊंगा। लेकिन जो असली बात मैं बताना चाह रहा हूं कि शिशुपाल और जितने भी हमारे कार्यकर्ता का हत्या हुए हैं, हम उनके पीछे डट के खड़े हैं। इसलिए भारतीय जनता पार्टी पश्चिम बंगाल में कमजोर नहीं और मजबूत होकर के उभर रहा है। ये कारण है। कितने सीट पाएंगे बंगाल में? देखिए, सीटों का अनुमान तो आप लोग लगा सकते हैं, लेकिन जो लहर जमीन पर जो लहर दिख रहा है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जो विश्वास है, वो सिर्फ देश भर में नहीं, पश्चिम बंगाल में भी पूरा लहर देखने को मिल रहा है। बंगाल में क्या राजनीतिक की हालत है इस समय? इसके बाद तो ये तृणमूल कांग्रेस का उल्टा गिनती शुरू हो जाएगा इस चुनाव के बाद। सीबीआई की मांग करते हैं? मैंने जैसे कहा कि सीबीआई हो या कोई भी एजेंसी का जांच का जो मामला है, वो अभी मैं घोषणा इसलिए नहीं कर पाऊंगा कि इस वक्त चुनाव चल रहा है। लेकिन जो सही कदम और सख्त कदम जो उठाना चाहिए, वो तो सरकार को उठाना ही है और भारत सरकार का एक जिम्मेदारी बनता है। और मैं भारत सरकार गृह मंत्रालय का मंत्री होने के नाते हमारे बहुत बड़ा जिम्मेदारी है और जिम्मेदारी हम निभाऊंगा और हम ये सुनिश्चित करेंगे
कि पश्चिम बंगाल में शांति और लोकतंत्र बहाल होना ही चाहिए। नहीं, थाने में अभी तक कंप्लेंट नहीं हुआ। यहाँ तो कार्यकर्ताओं ने तो कंप्लेंट कर दिया, लेकिन आप लोगों को मालूम है कि पुलिस तंत्र को भी, प्रशासन को भी तृणमूल कांग्रेस सरकार ने अपना पर्सनल एक तंत्र बना के रखा हुआ है, इसलिए यहाँ न्याय नहीं मिलता है। तो जब तक निष्पक्ष प्रशासन और पुलिस नहीं रहेगा तब तक न्याय लोगों को नहीं मिल सकता। बोल रहे कि ये बार बार दो बीजेपी कर्मी का जो सब मिला, इसके बाद फिर एक बीजेपी कर्मी का सब मिला, क्या कहेंगे आप? देखिए, मैं दिल्ली से यहाँ पुरुलिया और इस जगह में आने का कारण ये है, हमारा कार्यकर्ता शिशुपाल का जिस तरीके से हत्या हुआ, मैं खुद देखने के लिए यहाँ आया हूँ। और तृणमूल कांग्रेस की सरकार और तृणमूल कांग्रेस के जो गुंडागिर्दी है उसको हम लोग ने कई सालों से देखते आया है। मैं आपको ये कहना चाहता हूँ कि ये ज्यादा दिन इस तरह का गुंडागिर्दी ज्यादा नहीं चलेगा, क्योंकि लोकतंत्र में चुनाव होता है और बहुमत के आधार पर सरकार बनाते हैं। लेकिन यहाँ तृणमूल कांग्रेस ने तो पूरा हद पार कर दिया और यहाँ शिशुपाल का जो हत्या हुआ और जिस तरीके से, जैसे आप जो कल्पना भी नहीं कर सकता है, इस तरीके से जो हत्या हुआ, उनके पिताजी, उनके जो परिवार के सदस्य सब छोटे छोटे और उनके रिलेटिव छोटे छोटे बच्चे जो मैंने देखा है, इनके आंसू जो है ममता बनर्जी तक शायद नहीं पहुंचते हैं। उनके दिल में इंसानियत का कोई चीज नहीं है शायद। नहीं तो लोकतंत्र में इस तरह का हत्या करके क्या साबित करना चाहते हैं? पूरा भारतीय जनता पार्टी के पूरे देश भर के कार्यकर्ता आज शिशुपाल के परिवार के साथ खड़ा है। हमारा कैंडिडेट और हमारे पार्टी के पूरे पश्चिम बंगाल के और देश भर के हम लोग सब उसके साथ खड़ा है। और मैं आपको कहना चाहता हूं कि बहुत ज्यादा दिन तृणमूल कांग्रेस का राज यहाँ बंगाल में नहीं चलेगा, क्योंकि इसको उखाड़ के फेंकने के लिए जनता ने मन बना लिया है। मैंने भी आज चुनाव प्रचार में जहां भी गया देखा है कि भारतीय जनता पार्टी का बहुत अच्छी तरह से लोगों का समर्थन मिल रहा है। जय श्री राम। तृणमूल कांग्रेस को पश्चिम बंगाल में खत्म करना सिर्फ लोकतंत्र का ही नहीं, ये इंसानियत के लिए भी बहुत जरूरी है। जिस तरीके से जो हत्या हो रहे हैं, मैं इसको शब्दों में बयान नहीं कर सकता हूँ कि जो हरकतें हैं, जो घिनौनी हरकतें तृणमूल कांग्रेस के गुंडे उनके नेतृत्व के आशीर्वाद से जो कर रहे हैं, वो सोच भी नहीं सकते हैं। इसलिए बहुत ज़्यादा दिन तृणमूल कांग्रेस का बर्बरता, उनका जिस तरीके से लोगों के प्रति जो हमला हो रहे हैं, वो ज़्यादा दिन अब नहीं चलेगा, मैं ऐसा मानता हूँ। हत्या का जांच के लिए आप क्या मांग कर रहे हैं? ये देखिए, अभी तो चुनाव का समय है और चुनाव का समय में बहुत ज़्यादा कुछ फैसला हम अभी घोषणा नहीं कर सकते हैं और हम सिर्फ केयर टेकर गवर्नमेंट है। 23 मई का बाद जब प्रधानमंत्री जी फिर से भारत देश का प्रधानमंत्री पद का शपथ लेंगे, उसके बाद आपको बताएंगे कि हम क्या क्या कर सकते हैं। अभी चुनाव के वक्त क्योंकि आचार संहिता लगा हुआ है, मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट लगा हुआ है, तो एक केयर टेकर गवर्नमेंट के हिसाब से बहुत कुछ घोषणा एक भारत सरकार का मंत्री होने के नाते मैं नहीं कर पाऊंगा। लेकिन जो असली बात मैं बताना चाह रहा हूं कि शिशुपाल और जितने भी हमारे कार्यकर्ता का हत्या हुए हैं, हम उनके पीछे डट के खड़े हैं। इसलिए भारतीय जनता पार्टी पश्चिम बंगाल में कमजोर नहीं और मजबूत होकर के उभर रहा है। ये कारण है। कितने सीट पाएंगे बंगाल में? देखिए, सीटों का अनुमान तो आप लोग लगा सकते हैं, लेकिन जो लहर जमीन पर जो लहर देख रहा है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जो विश्वास है, वो सिर्फ देश भर में नहीं, पश्चिम बंगाल में भी पूरा लहर देखने को मिल रहा है। बंगाल में क्या राजनीतिक क्या हालत है इस समय? इसके बाद तो ये तृणमूल कांग्रेस का उल्टा गिनती शुरू हो जाएगा इस चुनाव के बाद। सीबीआई की मांग करते हैं। मैंने जैसे कहा कि सीबीआई हो या कोई भी एजेंसी का जांच का जो मामला है,
वो अभी मैं घोषणा इसलिए नहीं कर पाऊंगा कि इस वक्त चुनाव चल रहा है, लेकिन जो सही कदम और सख्त कदम जो उठाना चाहिए वो तो सरकार को उठाना ही है और भारत सरकार का एक जिम्मेदारी बनता है। और मैं भारत सरकार गृह मंत्रालय का मंत्री होने के नाते हमारे बहुत बड़ा जिम्मेदारी है और जिम्मेदारी हम निभाऊंगा और हम ये सुनिश्चित करेंगे कि पश्चिम बंगाल में शांति और लोकतंत्र बहाल होना ही चाहिए। किरण जी, थाने में अभी तक